प्रस्तुत है डॉक्टर राजेश रस्तोगी द्वारा लिखित कहानी मैं बिकूंगा नहीं। अब कैसी तबीयत है तापसी? वह चौंकी। उसे क्या हुआ? वह सो गई थी। 2 घंटे से भी अधिक बेहोश रही हो तुम। डॉक्टर अभी अभी गए हैं, कह रहे थे तुम्हें कोई मानसिक आघात लगा है। पलंग के साथ कुर्सी पर बैठे हुए भास्कर ने कहा। तापसी चुप थी। भास्कर कहे जा रहा था, तुम बीच बीच में ना जाने क्या क्या बड़बड़ा रही थीं, धीरे धीरे, जैसे स्वयं से बातें कर रही हों। कुछ शब्द जो बहुत तेज स्वर में थे मैं सुन पाया था। मैं तापसी हूँ भास्कर, किरणों का ताप, तमसा के स्याह अंधेरों में मैं उन्हें न खोने दूंगी। वह देखो, तूफान आने वाला है, विध्वंस की आंधियाँ चलने लगी हैं। ठहरो भास्कर, नीचे हैवानियत की गहरी खाई है, वे तुम्हें धक्का दे देंगे। और भी बहुत कुछ स्मरण नहीं रहा। तापसी, क्या तुम स्वप्न देख रही थीं? पूछा भास्कर ने। दृष्टि में अनुराग था। तापसी को उसकी मीठी दृष्टि से सांत्वना मिली, पर वह सुनती रही और अनुभव करती रही उसकी छटपटाहट को। उसने चाहा वह खोल दे मन की ग्रंथियां भास्कर के सामने, पर गले में कुछ अटक सा गया। भास्कर कह रहा था, मैं बहुत अधिक नर्वस हो गया था। तापसी ने अन्वेषक की भांति उसे देखा और फिर पलकें बंद कर लीं, मानो स्वयं में आत्मसाहस एकत्रित कर रही हो। इसी प्रयास में एकाएक फिर सुबह का वार्तालाप उसके मस्तिष्क में उभर आया। भास्कर बांध निर्माण परियोजना में चीफ इंजीनियर था। ऑफिस को उसने कभी घर से नहीं जोड़ा था, किंतु आजकल विदेशी लगने वाले कुछ लोग उसके घर पर मिलने आने लगे थे। और विशेष बात तो यह थी कि जब भी वे लोग आते थे, उस समय उनके लौटने तक ड्राइंग रूम में उसे तो क्या, नौकरों तक के लिए आने की मनाही थी। इसी से उसकी शंकालु नारी व्याकुल थी, रहस्यात्मक प्रसंग के अपठित परिच्छेद को पढ़ने के लिए। असमंजस के भरे मनोभावों के उद्वेगों को रोक पाना उसके लिए कठिन सा हो गया। अपने ही घर में आज चोरों की भांति छिपकर तापसी ने इन लोगों की बातें सुनी। यह नीली फाइल उसके स्थान पर रखकर इस फाइल को उड़ा देना, आगंतुक के स्वर में आदेश से अधिक धमकी थी। पर जोजफ, जरा सोचो, करोड़ों रुपए की योजना विध्वंस के विभत्स रक्तम खेल में बदल जाएगी। भास्कर आशंकित था। यही तो हमारी योजना का प्रारूप है। बड़ा ही घिनौना और अमानवीय, भास्कर का ही स्वर था। बेशकीमती, तुम्हें भी तो इससे कई लाख का लाभ होगा। मुझे नहीं चाहिए, भास्कर ने स्पष्ट इनकार कर दिया। जोजफ का स्वर यकायक हिंसक हो उठा था। क्या अपनी पत्नी को भी दांव पर लगा दोगे? तापसी, भास्कर का तेज स्वर सुनकर एकाएक वह उस तिक्त स्मृति से बाहर निकल आई। उसने कातर दृष्टि से भास्कर का मुंह देखा, जो उसे कुछ हो जाने के डर से पीला पड़ गया था। तापसी, तुम्हें क्या कष्ट है, बताओ ना। तुम्हारा यह मौन असह्य है। भावातिरेक में तापसी का कंठ अवरुद्ध सा हो गया, किंतु दूसरी ओर उसका रोम रोम चीख रहा था। तूफानी रात के सैलाबी झंझावातों में मानवीय नौका के डूब जाने की दुराशा ही मेरा दुख है भास्कर। तापसी ने पुनः बोलने के लिए सप्रयत्न प्रयास किया, पर वाणी के स्थान पर मन के ताप को आंसुओं में पिघलने से रोक न सकी। नहीं नहीं, तुम रो मत तापसी, तुम्हें मेरी सौगंध। तुम्हारे अचेतन क्षणों में मैंने स्वयं को बड़ा अकेला और पंगु अनुभव किया है। तुम्हारी स्निग्ध मुस्कान के लिए मैं अपने आप को मिटा दूंगा। विध्वंस नहीं, निर्माण की बात करो भास्कर। अपनी नियति के अनुरूप तापसी ने अनायासी भास्कर के मुंह पर हाथ रखकर कहा। विध्वंस? कैसा विध्वंस? तुम्हारी दृष्टि में आज विचित्रता का भाव क्यों है? तापसी, तुम्हारे सिर में यह चोट कैसे लगी? एक साथ ढेर से प्रश्न थे भास्कर के, किसका प्रत्युत्तर दे? वह स्वयं ही अपनी शारीरिक चोट से अनजान थी। शायद अंतर्मन की छटपटाहट की ही यह परिणति है। उसे भास्कर की उत्तेलित उद्वेलिता, अपने प्रति प्यार की परिचायिका से संबल मिला और उसके टूटते विश्वास को बल। अब उसे अपनी बात कह देनी ही चाहिए। तापसी ने भी शुरू में प्रश्नों का अवलंबन लिया।
मेरे जीवन के माध्यम से ये नरभक्षी तुम्हारी नैतिकता को कब तक खरीदते रहेंगे? कब तक चलता रहेगा फाइलों के बदलने का यह रक्तिम क्रम और तुम्हारी संकीर्ण स्वार्थपरता का यह घिनौना प्रयोग? भास्कर सहम गया। तापसी सब कुछ जान गई है। वह भी रुकी नहीं। एक पैना दृष्टिपात करते हुए उसका प्रश्न प्रवाह तेज हो गया। ठगी और तस्करी से भी निम्न अंधेरे सन्नाटे में कराहते कफनों का आहत क्रंदन मानवता के इस रुदन से भास्कर के अस्तित्व का क्या होगा? तुम्हारे सुंदर स्वस्थ सुडौल आकर्षक अस्तित्व में छिपे भीरू और दुर्बल मानव को काश मैं पहले समझ सकती। तापसी के स्वर में भास्कर के प्रति ताड़ना का पुट और गहरा हो चला। भास्कर, ये विषैले नाग हमारी पीढ़ियों में दास्ता का विष भर देंगे। हमारे तुम्हारे आने वाले कल को इस कालिमा के से रंग देंगे। मेरा अपना ना सही, अतीत और वर्तमान का भी ना सही, आने वाले कल का सौदा इन कफन के सौदागरों से मत करो। यह तेरा मेरा नन्हा सा अहम प्रश्न मिट जाने दो संततियों के निमित्त। यूं भी विध्वंस के बाद व्यास नदी की रक्तिम जल की कड़वाग्नि हमारी किसी भी प्यास को बुझा न सकेगी और हम सभी अपनी ही प्यास से मिट जाएंगे। एक भरपूर दृष्टि सम्मोहित से बैठे भास्कर की ओर तापसी ने डाली और कहा, मत भूलो भास्कर, जिन व्यापारियों की पार्श्विकता से भयभीत तुमने अपनी तापसी की जिंदगी बंधक रखी है, उनकी नियति कल तुम्हारी तापसी को भी अस्पृश्य नहीं छोड़ेगी और तब तुम्हारी तापसी का भी सौदा होगा। और फिर यह बिका हुआ इंसान अपनी तापसी की रक्षा कैसे कर पाएगा? बस करो तापसी, बस करो। वह चीखा। तापसी का हर व्यंग तीक्ष्ण बाण की भांति उसे बींध रहा था, पर वह रुकी नहीं, जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। यह तो केवल मेरी आवाज़ है। जब असंख्य नर कंकालों को की बेबस आवरणहीन तापसियाँ शमशान के अंधेरे में कफन के टुकड़ों को भी न पा सकेंगी। उसके प्रश्न आर्द्र और बोझिल हो गए। वाणी अवरुद्ध। फिर बोली, विध्वंस के रेखा चित्र के इस खोखलेपन से घबरा रहे हो भास्कर? इनमें जरा विभत्सता के रंग भरकर तो देखो। कुरूप, लुंज पुंज, अपाहिज तापसियाँ तुम्हारी स्मृतियों में उभर आएंगी और फिर तुम्हारी सौंदर्य प्रता का कौन सा प्रेरणा स्रोत रहेगा? चुप हो जाओ तापसी, इस बार भरपूर शक्ति से चीखा भास्कर। अब उसकी सहनशीलता की सभी सीमाएं टूट गई थीं। तुम्हारे मानस पर मेरा यह घृणित रूप? भास्कर छटपटा उठा। काश ऐसा ना होता। तापसी के स्वर में वेदना थी। ऐसा नहीं होगा, संकल्प से भरा था भास्कर का उत्तर। क्या? एक सुखद आश्चर्य भर गया तापसी में। हाँ तापसी, पर तुम्हें आहुति देनी होगी, स्वीकार है? हाँ भास्कर, मैं हर बलिदान के लिए सहर्ष तैयार हूँ। उत्साह से तापसी की आवाज़ एक बारगी लड़खड़ा गई। तुम्हें अपनी आहुति देनी होगी, मेरी और अपने सुख, अपने प्यार की कामनाओं की और अभिलाषाओं की। वे मुझे मार भी देंगे? भयविहीन दृष्टि से भास्कर ने तापसी की ओर देखते हुए कहा। तापसी के होठों पर वेदना का हल्का सा स्पंदन हुआ, पर चेहरे पर वही अडिगता थी पहले जैसी। वह देखता रहा उस लावण्यमयी स्त्री को जो उसकी पत्नी थी। वैसे भी तापसी मान्यता और सिद्धांत विहीन व्यक्तित्व, प्रभावहीन निरस्त जड़ता, मृतक की स्थिति से भिन्न नहीं। मैं तुम्हारी उपेक्षा के खंडहरों में अभिशप्त आत्मा के सदृश जीवित नहीं रहना चाहता। मरकर तुम्हारी भावनाओं में जी तो सकूँगा। भास्कर का स्वर आर्द्र हो चला। पिछले 2 माह से मैं आत्मदोलन की नारकीय पीड़ा को भोग रहा हूँ। तुम्हारे जीवन के बंधक रखे जाने के बाद भी आशंका और भयावह कल्पनाओं से मैं हमेशा आशंकित रहता था। मानसिक दुर्बलता ने मेरा मनोबल तोड़कर मुझे बना दिया था भीरू, कायर और नपुंसक। मैं अपने ही विरुद्ध जी रहा था। जीकर भी तो मृत्यु सी यातना के बीच तुम्हारे मोह के नाम पर मेरा निर्माणक व्यक्तित्व विध्वंस के हाथ बिक गया था। वह रुका, क्षण भर को एक लंबी श्वास ली। तुम्हारा स्वर भीग रहा है भास्कर। तापसी की संवेदना फूट पड़ी।
यह मेरे मन की क्षार है जो बाहर उफन रही है। अब मुझे मत टोको, मैं दुराव की रेखाएं मिटा देना चाहता हूँ। वह उत्तेजित होकर बोला। आवाज़ में भावुकता थी पर संकल्प का ठहराव भी था। तुम्हारा ही तो प्रश्न था तापसी, अब वह प्रमेय सुलझ गई है। तुम्हारे आत्मबल ने मुझे आंतरिक यंत्रणा से मुक्ति दी है। तुम जितनी सुंदर हो उतनी ही विलक्षण भी। सत्यम शिवम सुंदरम स्वरूप तापसी को तमसा के अंधेरे अब कभी छू न सकेंगे। तुम निश्चिंत रहो, मैं बिकूंगा नहीं। मूक तापसी संतुष्ट थी, अपितु भास्कर का आत्मसाहस लौटते देखकर उसे स्वयं पर गर्व हो आया। उसने भास्कर के शब्दों में संकल्प के ठोसपन का सुखद अनुभव किया। मैं जा रहा हूँ डीआईजी साहब के पास। दूर तक देखती रही तापसी। भास्कर जा रहा था, ऊंचा, लंबा और विशाल भास्कर। वह मंत्रमुग्ध और आश्वस्त थी, बार बार जैसे भास्कर का संकल्प उसके निकट घूम रहा था। मैं बिकूंगा नहीं, मैं बिकूंगा नहीं, मैं बिकूंगा नहीं।